आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो कि हमारा हॉस्पिटल्स में जो भी वेस्ट होते हैं उनका आप कैसे कलर कोडिंग के थ्रू सेग्रीगेट करेंगे, उसको अलग करेंगे। ओके, तो अगर इमेजिन कीजिए अगर हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डस्टबिन है और उसी डस्टबिन में सारा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सबको आप थ्रो कर रहे हैं, तो उसको सेग्रीगेट करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ओके, उनको आप ट्रीटमेंट करने के लिए अगर सेग्रीगेट करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ओके, तो यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में कलर कोडेड डस्टबिन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एंड कलर कोडेड के थ्रू ही आप क्या करते हैं, जो भी हॉस्पिटल वेस्ट है उनको आप थ्रो करते हैं, उसमें डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से कलर कोडेड डस्टबिन होते हैं और उस डस्टबिन में कौन से हॉस्पिटल के वेस्ट को हम लोग उसमें डालते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को हम हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट है या फिर मेडिकल फील्ड के कोई भी मेडिकल फील्ड के कोर्स कर रहे हैं आप, या आप नर्सिंग के स्टूडेंट है या आप जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एएनएम नर्सिंग कर रहे हैं या फिर एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपके इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ये आपके टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि कैसे आप डस्टबिन को चूज करेंगे, कौन से मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल्स को आप कौन से डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होते हैं, स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन से कलर कोड डस्टबिन में हम कौन से मटेरियल को डालेंगे। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ओके, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आज तक आप लोगों ने क्लास में पढ़ा या कभी आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आज आपको एक इजी ट्रिक के साथ समझाऊंगी यहाँ पे। ओके, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप हॉस्पिटल के वेस्ट को, जैसे आपका वेस्ट आपके पास है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट निकला, फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी कैथेटर बैग है वो टीयर हो गया, ठीक है, आप लीक कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, नया कैथेटर बैग आपको यूज करना है। तो आप पुराने कैथेटर बैग को खोले। ठीक है, खोलने के बाद सबसे पहली बात कि आपको आप कैथेटर बैग को खोले, फिर आपको सेग्रीगेट करना है, यानी कि आपको चुनना है कि कौन से डस्टबिन में हम इस कैथेटर बैग को डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप फिर उसको डस्टबिन में डालेंगे, फिर डस्टबिन से उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाएगा। जैसे कि ठीक है, तो ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑटोक्लेव, इंसिनरेशन, ओके, डंप करना, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो उस मेथड्स पे से कौन सा मेथड्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है, मैनेजमेंट करने का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कलर कोडेड के थ्रू कि कौन से कलर कोडेड डस्टबिन में हम कैसे वेस्ट मटेरियल को डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलर कोडेड मैंने लिखा है येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर डस्टबिन, ब्लैक कलर डस्टबिन एंड ग्रीन कलर डस्टबिन। ठीक है, तो इस 4 टाइप के डस्टबिन में आप कौन कौन से मटेरियल्स को डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे येलो कलर कोड। ठीक है, येलो डस्टबिन, येलो डस्टबिन में ये किस टाइप का कंटेनर होता है, ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, प्लास्टिक के डस्टबिन होते हैं। ओके, उसके बाद
कैटेगरी, यानी कि येलो डस्टबिन में आप किस तरह के वेस्ट को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, माइक्रोबियल वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है एंड सॉइल्ड वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ह्यूमन और एनिमल वेस्ट डालेंगे। ह्यूमन और एनिमल से जो वेस्ट होते हैं उनको आप इस येलो डस्टबिन में डालेंगे, और माइक्रोबियल जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट को। ठीक है, बायोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है, इसको भी आप डाल सकते हैं। और कोई भी डर्टी सॉइल वेस्ट है उसको भी आप येलो डस्टबिन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो येलो डस्टबिन में आपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट डाला है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कौन सा प्रोसेस से होगा? उसका ट्रीटमेंट होगा इंसेनरेशन से। ठीक है, इंसेनरेशन में ये एक टाइप का बर्न प्रोसीजर है, वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट डीप बरियल। ठीक है, डीप बरियल, इसमें क्या किया जाता है, आप मिट्टी के अंदर गड्ढे खोदकर आप उसमें डंप कर देंगे। ओके, तो ये इनका ट्रीटमेंट का ऑप्शन है कि आप येलो डस्टबिन वाले वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है रेड कलर डस्टबिन। तो रेड कलर डस्टबिन में आप किस टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट को डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेड कलर का जो डस्टबिन होता है वो किस मटेरियल का होता है, किस टाइप का डस्टबिन होता है। तो ये डिसइंफेक्टेड कंटेनर होता है, यानी कि इस कंटेनर में डिसइंफेक्टेड सब्सटेंस डाले हुए होते हैं, जिससे कि इन्फेक्टेड जो भी मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको डालने पे उसके इन्फेक्शन को दूर करने में ये डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन मदद करेंगे। ओके, तो ये डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट को डाल दिया जाता है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल को हम डालेंगे तो उसके इन्फेक्शन को वो क्या करेगा, ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट कंटेनर होता है ये, और ये प्लास्टिक बैग्स भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हम किस टाइप के वेस्ट को डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट का कैटेगरी दिया हुआ है माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस हुए, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस इजिली ग्रो कर सकते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट को डालेंगे। और सॉइल्ड वेस्ट, ठीक है, और सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को भी हम रेड कलर कोड में हम लोग डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शन। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट हम लोग ऑटोक्लेविंग के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तीसरा केमिकल ट्रीटमेंट्स, यानी कि केमिकल से हम इसमें ट्रीट करेंगे। केमिकल सॉल्यूशन में हम आर्टिकल्स है उसको हम डालकर उसको केमिकल से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है ब्लू, व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर डस्टबिन। ठीक है, ये तीनों तरह के डस्टबिन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तीनों में एक ही तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को डाला जाता है, ब्लू, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट कलर कोड के डस्टबिन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कंटेनर किस टाइप का होता है, ब्लू कलर, व्हाइट कलर और ट्रांसपेरेंट कलर का जो कंटेनर है वो किस तरह का कंटेनर होता है। किस तरह के कंटेनर हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। तो ये प्लास्टिक बैग्स भी हो सकते हैं। दूसरा पंचर प्रूफ कंटेनर होता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं और ये पंचर प्रूफ कंटेनर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट इसमें डाल सकते हैं, शार्प आर्टिकल्स डाल सकते हैं, जिससे कि ये पंचर नहीं होगा, ये पंचर प्रूफ होता है। ठीक है, नुकीला ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, जिससे नुकीला की वजह से वो छेद नहीं होगा, वो पंचर प्रूफ टाइप का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट कैटेगरीज। इसमें हम किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को डालेंगे। शार्प वेस्ट प्रोडक्ट, सॉइल्ड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, शार्प वेस्ट प्रोडक्ट को डालेंगे जो शार्प हो, नुकीला हो। ठीक है, और सॉइल्ड वेस्ट प्रोडक्ट, गंदे वेस्ट प्रोडक्ट को डालेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ऑटोक्लेविंग के थ्रू, माइक्रोवेव के थ्रू एंड केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रक्शन एंड श्रेडिंग। ठीक है, डिस्ट्रक्शन और श्रेडिंग। तो ये
प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर डस्टबिन। ब्लैक कलर डस्टबिन जो कि प्लास्टिक बैग्स होता है, ठीक है। इसका कंटेनर टाइप किस टाइप का कंटेनर टाइप है? कंटेनर है ये प्लास्टिक बैग। और इसमें हम किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को डाल सकते हैं? डिस्कार्डेड मेडिसिन, ठीक है। डिस्कार्डेड मेडिसिन, जिसमें क्या क्या मेडिसिन हो सकते हैं? एक्सपायर्ड मेडिसिन हो सकते हैं जो एक्सपायरी हो चुके हैं, और डिस्कार्डेड, और इसमें हो सकते हैं कि आपने मेडिसिन अगर 2 ml का मेडिसिन है, एम्पूल है, तो उसमें 1 ml आपका यूज हो गया, 1 ml को रखे हुए आप बहुत देर से वो मेडिसिन रखा हुआ है, खराब हो गया, तो उसको आप ब्लैक कलर डस्टबिन में डाल सकते हैं। ब्लैक कलर डस्टबिन में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी आप ब्लैक कलर डस्टबिन में डालेंगे। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स जो हमारे टिश्यू के लिए, सेल के लिए, स्किन के लिए अच्छा नहीं है। हमारी स्किन को और टिश्यू को क्या कर सकता है? हमारी स्किन को इरिटेट कर सकता है, बर्न कर सकता है। तो वैसे मेडिसिन को भी, ड्रग्स को भी हम ब्लैक कलर कोडेड में डालेंगे। नेक्स्ट, इंसिनरेटेड एश। इंसिनरेटेड एश मतलब कि इंसिनरेशन ये एक बर्निंग प्रोसेस है। तो बर्न से आपका जो भी एश निकला, राख निकला, उसको आप ब्लैक कलर डस्टबिन में डालेंगे। ओके। एंड केमिकल वेस्ट, आपने केमिकल ट्रीटमेंट किया, ओके, कोई भी आर्टिकल्स का, तो उसका जो वेस्ट होगा उसको आप ब्लैक कलर डस्टबिन में डालेंगे। समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट है, इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल। ओके, आपको जमीन के अंदर इसको डंप करना है और जमीन के अंदर इसको डालना है, ठीक है। इसका यही ट्रीटमेंट है, और एक सिक्योर्ड प्लेस में होना चाहिए। ऐसा पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को इन्फेक्शन हो सके या फिर इनसे प्रॉब्लम हो सके। समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट है ग्रीन कलर डस्टबिन। ग्रीन कलर डस्टबिन में हम कौन से वेस्ट को डालेंगे? ग्रीन कलर का डस्टबिन किस टाइप का डस्टबिन होता है? ये प्लास्टिक कंटेनर होता है, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर होता है, और इसमें किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को आप डालेंगे? जनरल वेस्ट, ओके, जनरल वेस्ट को आप डालेंगे, जिसमें कि ऑफिस वेस्ट आएगा, ठीक है। हम लोग हॉस्पिटल के वेस्ट मैनेज पढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में जनरल वेस्ट क्या आएगा? जो स्टाफ मेंबर है, लंच कर रहे हैं, तो उसका कुछ वेस्ट हो गया, सब्जी के छिलके, ठीक है, और कुछ बचे हुए रोटी जो हो सकता खराब हो चुके हैं, ठीक है, तो उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो फूड वेस्ट, इसमें कोई भी फूड, किसी भी तरह के फूड वेस्ट होंगे, ठीक है। एंड गार्डन वेस्ट, और हॉस्पिटल एरिया के जो गार्डन के वेस्ट होंगे उसको भी आप ग्रीन कलर डस्टबिन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? डिस्पोज्ड इन सिक्योर्ड लैंडफिल, ठीक है। इसको भी जमीन के अंदर डंप कर दिया जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके। और ऐसे भी ये जनरल वेस्ट से क्या बन जाता है? ये एक तरह का खाद बन जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके। तो अभी हम लोगों ने देखा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। और अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए, अगर आपको जानना है कि वेस्ट कैटेगरी में हम हॉस्पिटल के वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। हमने जान लिया, हमने समझ लिया कि किस टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट को कौन से डस्टबिन में डालना है, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत तरह के वेस्ट होते हैं, तो उसको आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के सेग्रीगेशन पे एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। कमेंट में आप जरूर लिखें कि हॉस्पिटल वेस्ट सेग्रीगेशन का वीडियो, ठीक है। तो आप कमेंट में हॉस्पिटल वेस्ट सेग्रीगेशन लिख दीजिए, तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट क्लास बना दूंगी, ठीक है। तो यानी कि आपको जानने में आसानी होगी कि हॉस्पिटल में बहुत सारे वेस्ट होते हैं, जैसे कि आईवी कैनुला,
रिमूव किया है। नेक्स्ट आपने आईवी जो बॉटल्स होते हैं, 3 बॉटल होते हैं, आईवी सेट होते हैं। फिर उसके अलावा एनाटॉमिकल वेस्ट में कोई भी बॉडी पार्ट्स को रिमूव किया गया है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। जो भी मेडिसिन होते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन वो हो गया, ठीक है, ग्लव्स हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, स्वाब हो गया। तो इसमें कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को आप कौन से डस्टबिन में डालना है, वो कैसे आप सेग्रीगेट करें, ठीक है। तो इसके लिए भी एक चार्ट होगा, तो उसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। हॉस्पिटल वेस्ट सेग्रीगेशन का सेपरेट क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें हॉस्पिटल वेस्ट सेग्रीगेशन, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को क्लास की नीडेड है, तो मैं इसका एक सेपरेट क्लास बना दूंगी। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग क्लास समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।